खिलाफ है, होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है, होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये वाला डायलॉग आपने सुना? बिल्कुल सही शायरी मार रहे थे दिलजीत दोसांझ। कह रहे हैं कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बिल्कुल सही बात है दिलजीत जी, लेकिन फिर आप पहलगाम में जो अभी अभी खून बहा था वो खून क्यों बह गए? पहलगाम की जमीन पर बहने वाला खून भी हमारे अपनों का था, लेकिन आप इतनी जल्दी क्यों भूल गए? वो कहते हैं कि जैसे अभी तक चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई थी और आप ये नई कहानी लेकर के चले आए। दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और वो कुछ जो कुछ भारत पाकिस्तान के बीच हुआ, पूरा का पूरा बॉलीवुड सन्नाटे में था, अधिकतर लोग। और उस पूरे ऑपरेशन के दौरान दिलजीत दोसांझ ने एक शब्द नहीं कहा। लेकिन अब दिलजीत दोसांझ की एक फिल्म आने वाली है, सरदार जी 3, और आपको सुनकर देखकर शायद ये हैरानी हो कि इनके साथ जो एक एक्ट्रेस आपको दिखाई दे रही है, ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस है और इसका नाम है हानिया आमिर। बड़ी अजीब बात है कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है। लगातार इंडियन फोर्सेस, भारत की सरकार कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर पर बस थोड़े समय का पॉज बटन दबा है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। बावजूद इसके हमारे यहाँ के एक बड़े सिंगर को, एक बड़े कलाकार को पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ काम करने की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी? दुनिया में 195 के आसपास देश हैं, काम ही करना है, कलाकारी ही दिखानी है तो दुनिया के किसी भी देश के साथ हो सकती है, लेकिन हानिया आमिर को चुना गया। अब आप इस बात को भी ऐसे समझ सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो चुप्पी साधे रखी दिलजीत ने, वो इसीलिए था क्योंकि उनको हानिया के साथ आने वाले समय में काम करना था। फिल्म भारत में रिलीज होगी नहीं होगी ये भविष्य के धर में है, लेकिन फिलहाल सरदार जी 3 और दिलजीत का जबरदस्त विरोध हो रहा है। विरोध होना भी चाहिए, इसमें कोई बीच की लाइन नहीं है। अगर यही होता तो कम से कम दिलजीत हानिया से ही कुछ सीख लेते। हानिया आमिर उन कलाकारों में है, उन पाकिस्तानी कलाकारों में है कि जब भारत ऑपरेशन सिंदूर चला रहा था, पाकिस्तानी कलाकारों की एक बड़ी खूबसूरत बात है, वो भारत आते हैं, भारत में कमाते हैं, भारत का आटा लेकर के पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान में बैठ के बड़ी काबिलियत के साथ भारत को गाली देते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं। उन्हीं में से एक है ये महिला जिसका नाम है हानिया आमिर। इसके अलावा इनका नाम मैं नहीं जानता हूं, ये शाहरुख खान के फिल्म में हीरोइन रह चुकी हैं। तो सवाल यह है कि पाकिस्तान में बैठे वो कलाकार अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए कम से कम वफादार हैं। यही बात अगर दिलजीत दोसांझ को समझ लेनी चाहिए थी, कुछ वो हानिया आमिर से ही सीख लेते। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हानिया आमिर, जो हमारी सेनाओं का ऑपरेशन था, उसको वो कावर्डली अटैक कह रही थी कि लगातार भारतीय सेना कायराना हमला कर रही है। ये कहा करती थी अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर। हानिया आमिर लगातार जो वहां पर पोस्ट वो कर रही थी, यही बात दिलजीत कम से कम समझ लेते। अभी पहलगाम, जैसा मैंने आपसे कहा कि पहलगाम में जो जिन लोगों के साथ जो कुछ हुआ, वो कहते हैं ना, चिता की अग्नि भी अभी शांत नहीं हुई थी, लेकिन हमारे यहाँ का इतना बड़ा कलाकार, उसको कोई दूसरा मिला ही नहीं काम करने के लिए। और ये सबसे बड़ी दिक्कत ये बॉलीवुड के लोग और कुछ जो इतिहासकार हैं, लेखक हैं, म्यूजिशियंस हैं, इनके साथ ये बहुत बड़ी समस्या है। इनको ये लगता है कि दुनिया को ये जिस नज़रिए से देखते हैं, वो नज़रिया किसी और के पास है ही नहीं। जो हानिया आमिर जो दिलजीत के साथ आपको दिखाई दे रही है, वो हानिया आमिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगातार भारत को गालियां देती रही, भारत को भला बुरा कहती रही। अब आप इसको कैसे लेते हैं? पाकिस्तान में बैठा हर व्यक्ति यही तो कह रहा होगा कि हानिया आमिर एक अच्छी देशभक्त है। ऐसा ही होना चाहिए किसी भी देश में रहने वाले नागरिक को अपने मुल्क के प्रति। लेकिन फिर दिलजीत ने क्या सीखा? दिलजीत ने यह सीखा कि वो हानिया आमिर जो उनके मुल्क को गाली दे रही थी, उसके साथ उनको फिल्म बनाना है। दिलजीत के लिए मिका सिंह का कुछ मैसेज है। मिका सिंह पंजाब से आते हैं, बड़े बॉलीवुड सिंगर हैं। उन्होंने सीधा कहा है देश पहले। नाम नहीं लिया है, नाम नहीं लिया है दिलजीत का, लेकिन उन्होंने लिखा है
देश पहले इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया, उसमें उन्होंने कहा, गाइज, एज वी ऑल नो द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज नॉट गोइंग वेल राइट नाउ, येट सम पीपल कंटिन्यू टू एक्ट इररिस्पॉन्सिबली। सीधा कह रहे हैं दिलजीत को कि जब भारत पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हैं, ऐसे में भी कुछ लोग इतनी घटिया हरकत कर रहे हैं। आगे लिख रहे हैं, बिफोर रिलीजिंग एनी कंटेंट that involves artists from across the border, they should think twice, especially when our nation dignity is involved। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, जब देश के आत्मसम्मान का सवाल है, जब देश की सुरक्षा का सवाल है, जब देश की गरिमा का सवाल है, तो क्या फर्क पड़ता है कि भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलेगा नहीं खेलेगा? क्या ये जो बॉर्डर पर हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, इससे बड़ी चीज है कि भारत पाकिस्तान का क्रिकेट होना चाहिए? नहीं, क्रिकेट दोनों देशों को करीब ला सकता, नहीं आना भाई करीब। ये बात इस देश में वो लोग जो रह रह कर कबूतर उड़ाते रहते हैं, जिनको लगता है कबूतर उड़ाने से शांति आ जाती है, कुछ लोगों को यह भी लगता है कि चरखा चलाने से आजादी मिली थी, तो उन लोगों के दिमाग में आपको यह समझना पड़ेगा कि यह बात मिका सिंह जो समझ रहे हैं, वही बात दिलजीत को कैसे नहीं समझ में आ रही है। और दिलजीत ने इस देश में रहते हुए यह हिम्मत कैसे की कि अभी 2 महीने नहीं हुए हैं कुल, पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर को कुल 2 महीने भी नहीं हुए, और ऐसे में बतौर नागरिक क्या हमारे मन में यह सवाल नहीं आ सकता है कि आखिर यह हिम्मत कैसे हुई कि दिलजीत को यह लगा कि वो किसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ काम कर सकते हैं? दिलजीत से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि यह ज्ञान तो ठीक है कि सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, लेकिन पहलगाम का खून देखने के पहले आंखों पर पट्टी क्यों बांध लिया? पहलगाम पर एक शब्द नहीं लिखा गया, ऑपरेशन सिंदूर पर एक शब्द नहीं लिखा गया, लेकिन इंस्टाग्राम पर पोस्ट आ गया हानिया आमिर के साथ। देश लगभग अभी भी युद्ध की स्थिति में है, क्योंकि सेना लगातार कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इस पूरे मामले पर इशारों में दिलजीत दोसांझ का भी पक्ष आया है। दिलजीत दोसांझ का ज्ञान वही है जो पुराने समय से बॉलीवुड हर बार देता आया है। बॉलीवुड के तमाम कलाकार जब जब भारत पाकिस्तान का इशू आता है तो यहां वालों का यही ज्ञान रहता है कि देखिए, कल्चर जो है, जो फिल्म है, जो म्यूजिक है, जो आर्ट है, उसकी कोई सीमाएं नहीं होती हैं। यह बात जाकर के असीम मुनीर को बताओगे? क्या असीम मुनीर को यह कोई समझा सकता है कि नहीं कल्चर एक होता है, देखिए क्रिकेट एक होता है? नहीं, असीम मुनीर यह मानता है कि 2 धर्मों के आधार पर जो है पाकिस्तान बना था, कि एक धर्म दूसरा था, दूसरा दूसरा था, इसी वजह से हमें पाकिस्तान चाहिए था, हमने पाकिस्तान लिया। जो कुछ पक्ष है वो भी देख लीजिए, जो दिलजीत इशारों में कह रहे हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया इस समय युद्ध की स्थिति में है और इन हालात पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन संगीत एक ऐसी ताकत है जो देशों को जोड़ती है। मैं खुद सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं ऐसी कला का हिस्सा हूं जो सीमाओं से परे जाकर प्रेम फैलाती है। अगर संगीत प्रेम फैलाता है और संगीत से बॉर्डरों का जो है दुराव वो हट जाता है, तो क्या इस गाने में या फिल्म में बगैर हानिया आमिर के ये फिल्म नहीं बन सकती थी? दरअसल मानसिक बीमारी है ये मानसिक बीमारी उस लेवल की बीमारी है जहां वो आपको इतना बीमार करता चला जाता है, जहां आपको ये लगता है कि अब जो आपको दिखाई और समझ आ रहा है उससे बेहतर कुछ होता नहीं है, और सामने वाला आपको हर कोई बेवकूफ लगता है। मिका सिंह पागल है? बॉलीवुड के बहुत सारे स्टार्स जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर लिखा, क्या वो लोग पागल हैं? बॉलीवुड आखिर क्यों नहीं आगे जाकर और भी पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ या लोगों के साथ कांटेक्ट कर रहा है? क्योंकि देश अभी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। कहते हैं कि कई बार अग्नि को शांत होने दिया जाता है, लेकिन अभी तो चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई थी, और दिलजीत साहब अपने इस ज्ञान के साथ आ गए हैं। इनकी मैनेजर हैं, इनकी मैनेजर का भी ज्ञान सुनिए। उन्होंने ये ज्ञान दिया है, इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, जिसमें वो कह रही हैं दिलजीत विल नॉट रिलीजिंग सरदार जी 3 इन इंडिया। उसके बाद लिख रही हैं, डिस्पाइट द फिल्म बीइंग मेड विथ लव एंड होप, द क्लाइमेट अराउंड इट हैज टर्न्ड हॉस्टाइल एंड वंस अगेन दिलजीत चूज लव नॉट आउटरेज। क्या फर्क पड़ता दिलजीत? आप लव चुन लेंगे, आउटरेज नहीं चुनेंगे, तो क्या लगता है कि पहलगाम वाली घटना नहीं होगी? भविष्य में कोई आतंकवादी घटना बता सकते हैं? सरदार जी 3 में हानिया आमिर के साथ आ जाने के बाद अब पाकिस्तान भारत में कोई आतंकी हमले नहीं करेगा।
ये किस लेवल की डिबेट है? और यही इंटरनेट पर यूजर्स पूछ रहे हैं। दिलजीत दोसांझ थे। एक्स पर माउना नाम की एक हैंडल लिखती हैं कि वाइल पाकिस्तानी एक्ट्रेस आर स्ट्रिक्टली बैंड इन इंडिया, दिलजीत दोसांझ इज सेट टू रिलीज अ फिल्म फीचरिंग हानिया आमिर इन द लीड रोल, शेम ऑन यू दिलजीत दोसांझ। ये एक ट्विटर हैंडल पर लिखा गया है। अब आप ये समझिए, ये साफ कहा जा रहा है कि भाई हानिया आमिर, जिसका ट्विटर अकाउंट हमारे यहां ब्लॉक है, ब्लॉक इसीलिए है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तमाम पाकिस्तानी एक्ट्रेस लगातार प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, इनको बैन किया गया। उस बैन एक्ट्रेस के साथ दिलजीत फिल्म ला रहे हैं। आगे एक और यूजर लिखता है तनिष्क, जिसका नाम है, वो लिख रहा है दिस वाज हानिया आमिर डिग्रेडिंग आवर इंडिया 2 months ago एंड दिस शेमलेस। उसके बाद उन्होंने दिलजीत को कुछ शब्द कहे हैं, इज डूइंग मूवी विथ हर, ही ऑलवेज डज सच एंटी नेशनल थिंग्स टाइम टू टाइम, ही सीरियसली डिजर्व्स लाइफ टाइम बैन फ्रॉम इंडस्ट्री। ये तनिष्क का कहना है। और उसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ हानिया आमिर इंस्टाग्राम और ट्विटर पर कर रही थी वो उसने उसमें अटैच किया है। आगे एक और दर्श नाम का एक एक्स हैंडल है जो लिख रहा है दिस इज द ट्रेलर ऑफ अपकमिंग मूवी ऑफ दिलजीत दोसांझ which has Pakistani actress Hania Amir. Shame on him, man. Despite the recent attacks in Kashmir, he is shamelessly doing movie with Pakistani. एक और यूजर है जिसका नाम है शिवम चौहान, वो लिख रहा है आफ्टर द पहलगाम अटैक दिलजीत दोसांझ neither tweeted nor gave any statement in the media. Why? Because his upcoming film Sardarji 3 features Pakistani actress Hania Amir and he doesn't want to upset his पाकिस्तानी एंड खालिस्तानी ऑडियंस। ये वो प्रोफाइल्स हैं एक्स पर जो लगातार सरदारजी 3 और जो कुछ हानिया आमिर और दिलजीत दोसांझ का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बर्ताव रहा है उसको लेकर लोग लगातार एक से एक सवाल पूछ रहे हैं। एक ने कहा है कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, बनाएंगे देश के दुश्मनों के साथ फिल्में, भले मिसाइल ड्रोन उन्होंने स्वर्ण मंदिर पर बरसाए भारी हैं। ये लाला नाम का एक एक्सेंडल है, वो लिख रहा है। आपको पता है कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई थी पाकिस्तानी ड्रोन्स के जरिए, उसको इंडियन एयर डिफेंस ने न्यूट्रलाइज किया था। बावजूद इसके लोग ये पूछ रहे हैं कि दिलजीत आप तो सिख भी हो, तो कम से कम ऐसे कारणों की वजह से चर्चा में मत आया करो। एक और एक्स यूजर है जिसका नाम है पिकी बलविंदर, जिसने लिखा है गद्दार दिलजीत दोसांझ सांप पाल लो ये पाल लो, मगर आगे उसने जो लिखा है वो हम नहीं पढ़ पा रहे, हमने उसको छिपा दिया। आगे दिलजीत दोसांझ शुड बी थ्रोन आउट ऑफ बॉर्डर 2 एज सुन एज पॉसिबल। आपको पता है कि एक फिल्म आ रही है बॉर्डर 2, वो पहले वाली जो बॉर्डर थी उसका सिक्वल है, उसमें दिलजीत है, सनी देओल है। लोग अब ये मांग कर रहे हैं कि जो एक्टर अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर में जो कुछ हुआ और तुरंत वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ काम कर रहा है, तो इसको बॉर्डर 2 से निकाल दो। लगातार ट्विटर पर लोग ये मुहिम चला रहे हैं। एक और यूजर है जिसका नाम है रजत सिंह सोलंकी, जिसने लिखा है दिलजीत दोसांझ इज नॉट अ किड, ही न्यू व्हाट ही वाज डूइंग, ही मेड कंटेंट विथ हानिया आमिर हु बैड माउथेड इंडिया, आई रेस्पेक्ट हानिया मोर देन दिलजीत, एट लीस्ट शी इज नॉट अ ट्रेटर टू हर ओन नेशन, बाइकॉट हिज मूवीज एंड सॉन्ग्स। ये वही कह रहे हैं रजत सिंह जो मैंने आपसे कहा कि कम से कम हानिया आमिर से ही सीखने की बात थी कि अपने देश के लिए कैसे वफादार हो सकते हैं। वही बात ये ट्विटर हैंडल कह रहा है। आगे एक और रसिया नाम का ट्विटर हैंडल है जिसने ये कहा है दिलजीत दोसांझ गेट्स लव फ्रॉम द कंट्री, ही केम टू बेंगलुरु टू, ही हैव नथिंग पर्सनल अगेंस्ट मी, बट आउट ऑफ 195 कंट्रीज ही कास्टेड दैट पोर्की एक्ट्रेस आफ्टर व्हाट हैपेंड इन पहलगाम, he shall be ashamed, Bollywood and government of India shall blacklisted him। दोस्तों, बहुत दुख और पीड़ा होती है जब अपने ही देश के खिलाफ हमें अपने ही लोगों के लिए बोलना पड़ता है। ऐसे लोग जो ये देश के सेंटिमेंट्स को समझ ही नहीं पाते। देश किस हालात से गुजर रहा है, किस हालात से गुजरा है, देश में कितना इमोशनल फिलहाल भावनाओं का किस लेवल का ज्वार है, ये सब आप नहीं समझते और आप ये ज्ञान देते हैं कि संगीत कला का कोई बॉर्डर नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप देश को कितना समझते हैं या नहीं समझते। हमने आपको तमाम लोगों के रिएक्शंस दिखाए। दिलजीत दोसांझ, उनकी समझ को हम उम्मीद करते हैं कि ईश्वर जल्दी ही ठीक करेगा। बाकी आपको क्या लगता है इस मामले में, क्या हमने अलग लाइन ले ली है
क्या देश गलत सोच रहा है, दिलजीत ही सही सोच रहे हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।